तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल चमचमाती हुई टाटा टियागो के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से बजट फैमिली कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए इस टाटा टियागो का एक्सएम सीएनजी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और इस मॉडल में आपको दमदार फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में काफी तगड़ी माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और सबसे मजे की बात यह है कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली टाटा टियागो के एक्सएम सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको मिल जाती है 2 चाबी, जहां पे आपको एक चाबी में मिल जाएगा 3 बटन लॉक करने के साथ साथ फॉलो में हेडलैम्प का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी पीछे देखते हैं तो टाटा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है और इसी ही चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है सीएनजी के कारण। भाई इस गाड़ी में आपको माइलेज वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बात अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की करते हैं, तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से मिल जाती है हाइलोजन बेस हेडलाइट, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दी जा रही है। हालांकि भाई किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे कंपनी फीचर फॉग लैंप वगैरह इस मॉडल में नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। 2 वाटर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाते हैं। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रूफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। पीछे आते हैं तो नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड में आएंगे, तो साइड से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। साइड में जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपोलो का 175 65 और 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। काफी स्टाइलिश से व्हील कवर मिल जाती है। आगे डिस्क मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप सेफ्टी के तौर पे देखते हैं, तो एबीएस ईबीडी एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक तरीके से इस मॉडल की पहचान आप डोर हैंडल और ओआरवीएम से जो है वो कर पाएंगे, जहां पे आपको मैट फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर में आते हैं, तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। छोटी फैमिली के हिसाब से भाई इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। फीचर्स के मामले में अगर जो आप इसके रियर की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं, तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टो करके जो है वो बताने वाली है। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। सीएनजी का स्टिकर, छोटे छोटे आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे। हाई मोटर स्टॉप लैंप जो है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर आप बोर्ड वगैरह की बात करते हैं, तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी को डाल के इसका बोर्ड जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। 2 सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद यहाँ पे आपको बोर्ड स्पेस काफी प्रैक्टिकल टाइप जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप सीएनजी सिलेंडर देखना चाहते हैं, तो इसके कवर के नीचे आपको 2 सीएनजी सिलेंडर मिल जाते हैं, जहाँ पे आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो फिल करवा पाएंगे। मान लीजिए इतने बुट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो ये जो सामने वाली सीट है भाई, इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इस सीट को फोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े, तो आप काफी आसानी तरीके से फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस गाड़ी के इस मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई गाड़ी को करते हैं अनलॉक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा डुअल टोन के साथ इसका डोर, जहाँ पे आपको मिल जाती है सेंटर लॉकिंग, स्पीकर वगैरह भी मिल जाएगा, बोतल वगैरह भी जो है वो आप रख सकते हैं। सीट वगैरह की बात करते हैं, तो डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाएगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। 3 लोगों को आप यहाँ पे आराम से जो है बैठा सकते हैं। हालांकि भाई थोड़ा आपको हम्प वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप सीट के कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। लाइट वगैरह भी जो है वो दे दी जा रही है। अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट शीशे की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर जाना हो, तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को जो है वो लॉक कर सकते हैं। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर कर दी गई है। और इस ओआरवीएम को आप मैनुअल तरीके से जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। सबसे बेहतर चीज़ यहाँ पे आपको इस ही मॉडल से सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, तो ऐसे कुछ काफ़ी लंबी चौड़ी सी डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं, तो सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जो है वो करने लगती हैं। मतलब भाई लोअर वेरिएंट के हिसाब से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, तो काफ़ी बेहतर आप फील जो है वो कर सकते हैं। सीएनजी का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। सीएनजी का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्यूल का लेवल चेक करने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके ट्रिप एबी के साथ साथ ओडो वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप आसानी तरीके से ले पाएंगे। बाकी स्टीयरिंग आपको डी कट के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको कंट्रोल वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है
टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, माइक वगैरह यहाँ पे जो है वो दिया जा रहा है। दूसरी साइड देखते हैं तो किसी भी तरीके से मिरर वगैरह नहीं मिलता है। बाकी ये है कि बीच में आपको लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रही है। सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम। किसी भी तरीके से आपको डिस्प्ले नहीं मिलती है, बाकी सारी चीजें टच पे काम करती हैं। ब्लूटूथ के साथ साथ आप USB लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो आप चला पाएंगे। बाकी CNG से पेट्रोल में, पेट्रोल से CNG में स्विच करना है तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। ये पूरी पार्ट आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ से आप 1000 लाइट जो है वो ऑन कर सकते हैं। 2.AC बैंड्स मिल जाते हैं। बाकी और नीचे आपको मैनुअल AC मिल जाएगी। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हो देती है। और गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा सा ग्लोब बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज मिल जाते हैं, USB पोर्ट और 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो दी जा रही है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ जो है वो आप जा सकते हैं। टू कप होल्डर, नॉर्मल स्टैंडर्ड, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। देखा जाए भाई जिस हिसाब से ये मॉडल काफी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन सी बजट फैमिली कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो ये टाटा टियागो का XM CNG आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे कि आफ्टर रजिस्ट्री के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, और कीमत के हिसाब से नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से आपके लिए गाड़ी कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी में एक ही इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1.2 लीटर का BX फेज 2 इंजन, जो कि नेचुरल इंजन के साथ आता है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो CNG में निकाल देता है 72 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 26 से 27 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि भाई एक शोरूम RTO इंश्योरेंस वगैरह मिला के कॉस्ट करती है 7,34,000 रुपये। इंश्योरेंस आपको पड़ जाएगा 38,000 रुपये का। रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 58,488 रुपये का। 600 रुपये का फास्टैग ले सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी में सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 15,500 रुपया जो है वो देना होगा। हालांकि भाई कई लोगों का ये कहना होता है कि जो एसेसरीज गाड़ी के साथ मिलता है शोरूम वाले काफी महंगे देते हैं। तो जी भाई, अगर जो आपको शोरूम से लेना है तो आप 15,500 रुपये का देकर ले सकते हैं। अगर जो आप बाहर से लगवा सकते हैं तो आप बाहर से भी जो है वो लगवा सकते हैं। ये चीज मैंडेटरी जो है वो नहीं होता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है CNG में 7,34,000 रुपये की। और जब आप 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 5,84,449 रुपये का हो जाएगा लोन आपका। 5 साल की EMI निकल के आती है 12,426 रुपये। 7 साल की EMI निकल के आएगी 9,709 रुपये। और 3 साल की EMI करवाते हैं तो मंथली EMI पड़ जाती है 18,871 रुपये की। तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी के प्राइस के साथ साथ डाउन पेमेंट का सिस्टम मिल जाता है। फीचर्स के मामले में भी आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।